हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI थ्योरी टू प्रैक्टिकल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीसी आर्मेचर की वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है तथा इन वाइंडिंगों के मध्य क्या अंतर होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी वाले बटन को दबाएं, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। विद्युत मोटर मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक एसी मोटर और दूसरी डीसी मोटर। एसी मोटर और डीसी मोटर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डीसी मोटर में कई भाग होते हैं, जैसे फील्ड, आर्मेचर, योक, कम्यूटेटर आदि, जो नीचे डायग्राम दिया गया है। पहला आपका फील्ड वाइंडिंग का दिया गया है, दूसरा योक का और तीसरा आपका आर्मेचर दिखाया गया है, चौथा आपको कम्यूटेटर दिखाया गया है। देखते हैं दोनों में अंतर। डीसी आर्मेचर की वाइंडिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहली लैप वाइंडिंग और दूसरी वेब वाइंडिंग। देखते हैं लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग, इसमें पहली कॉइल के अंतिम सिरे और दूसरी कॉइल के प्रारंभिक सिरे को एक कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ा जाता है और इस प्रकार पूरी वाइंडिंग की जाती है। इसे ही लैप वाइंडिंग कहा जाता है। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। लैप वाइंडिंग में धारा का मान उच्च और वोल्टता का मान निम्न होता है। देखते हैं वेब वाइंडिंग। वेब वाइंडिंग, इसमें कॉइल के सिरे कम्यूटेटर पर तरंग का आकार बनाते हैं, इसलिए इसे तरंग कुंडलन भी कहते हैं। यानी वेव वाइंडिंग को तरंग कुंडलन के नाम से भी जाना जाता है। वेव वाइंडिंग में धारा का मान निम्न और वोल्टता का मान उच्च होता है। ए बराबर 2, यानी समांतर पथों की संख्या कितनी होती है इसमें? 2 होती है। वेव वाइंडिंग तथा लैप वाइंडिंग में क्या अंतर होता है? वेव वाइंडिंग में दो समांतर पथ होते हैं, यानी ए बराबर कितना? 2, जबकि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। वेव वाइंडिंग में केवल 2 कार्बन बुट्स होते हैं, जबकि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या के तुल्य कार्बन बुट्सों की संख्या होती है। वेव वाइंडिंग का उपयोग निम्न धारा व उच्च वोल्टता हेतु प्रयोग किया जाता है, जबकि लैप वाइंडिंग का प्रयोग निम्न वोल्टेज व उच्च धारा हेतु प्रयोग में ली जाती है। वेव वाइंडिंग में धारा केवल 2 पथों में विभक्त होती है, जबकि लैप वाइंडिंग में धारा पथों की संख्या पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। हमने इस लेक्चर में आपको बताया कि आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है तथा इसके मध्य अंतर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।